नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभेदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दो क्षण बड़े आनंद से सभी उस परमात्मा के नाम का कीर्तन करें जिसकी कृपा से ये सब खेल शुरू हो रहा है। बड़े भाव से मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। सीता के चरणारविंद 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 राम के चरणारविंद। मेरी तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद 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 श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। वंदहु बाल रूप सोई राम। वंदो बाल रूप सोई राम। सिद्धि सोलभ जपत जी सुनाम। सब सिद्धि सोलभ जपत देस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी।
सुख सरत अजर बिहारी मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी सय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जुग पद कमल मनावहु आगे योगे पद कमल मनावो सुकृपा निरमलमति पावहु जा सुख पानिर मल मत पावो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद महावीर इन मोहन महावीर बिना बहु हनुमाना राम जासु जसु आपो बखाना राम जासो यस आप बखाना गोसाई पाप रहो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरु देव की नागी मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद बोलो सीताराम भगवान की बोलो राधे श्याम भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की दुर्गा मैया की हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की गुरुदेव भगवान की संत समाज की भक्त तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अलक्षित रूप से विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। संत महानुभाव कथा प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवियों, इस पवित्रतम दिव्यतम महानतम कथा के आयोजक
श्री चंद्रभान तिवारी जी परिवार, उनके सभी रिश्तेदार और सभी ग्रामवासी सज्जनों भक्तजनों, बड़े ही सौभाग्य की परम पवित्र वेला है। आज इस पवित्र भूमि में श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का शुभारंभ हो रहा है। सज्जनों, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। धन बढ़ना सौभाग्य नहीं है, पद मिलना सौभाग्य नहीं है। सौभाग्य तब है जब परमात्मा के चरणों में प्रेम हो, भगवान की कथा सुनने का दिव्य अवसर प्राप्त हो, भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो। और आज यहाँ पर जो भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, सज्जनों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप सबको पता है, अयोध्या में पूरे विश्व में सबसे बड़ा भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उसी पवित्र अवधि में, समय में हम लोग भी इस पवित्र दिव्य और महान कथा का आनंद लेंगे। यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ भी होगी। सज्जनों, 22 तारीख को एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है हमारे देश में, जिसे पूरा विश्व देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देखिए, आज परमात्मा के चरणों में प्रेम जागृत होता है। देखिए, परमात्मा की कृपा से ही कथा प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आप सुनेंगे, जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। सज्जनों, ये खेल नहीं है। मेरे सामने जो ग्रंथ है वो साक्षात कृष्ण है। भगवान कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है सज्जनों। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात भगवान है। जो फल भगवान का दर्शन करके प्राप्त होता है, वही फल सज्जनों श्रीमद् भागवत का दर्शन करके प्राप्त हो जाता है। तो ये दिव्य और महान और पवित्र ग्रंथ है, जो वेदांत है। सज्जनों, ये केवल खेल नहीं है। आपको मन की बात बताऊं, भागवत मनोरंजन नहीं है, भागवत मुक्ति का साधन है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति के लिए गर्ज रहा है। मुक्ति चाहते हो तो मेरे पास आओ। सज्जनों, आगे आप भागवत के महात्म्य को सुनेंगे। जो भागवत की महिमा कितनी बड़ी है, किसने पहले कथा कराई, आप श्रवण करेंगे भागवत महापुराण के माध्यम से। तो ईश्वर की कृपा से ये पवित्रतम, दिव्यतम, महानतम कथा सलेमपुर मुड़िया में तिवारी परिवार के द्वारा प्रारंभ हो रही है। तो हम सबका सौभाग्य है। सब जनों, देखो, कथा तीनों को पवित्र करती है, वक्ता को, श्रोता को और प्रच्छक कहते पूछने वाले को। तो इन तीनों को पवित्र करती है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और महान कथा। तो ऐसी पवित्रतम कथा का शुभारंभ करें। सबसे पहले महात्मा की कथा है। ठंड बहुत, प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। एक बार जोर से बोलो श्री हरि। श्री हरि। देखो, तिवारी जी को मैंने 3 मुहूर्त दिए थे बहुत पहले। हालांकि ये कथा आप वृंदावन में 2 कथा करा चुके हैं। मंदिर का निर्माण भी हो चुका है 2 जगह वृंदावन धाम में। पहली कथा परम पूज्य माधवानंद जी महाराज, इस समय गोलोकवासी हैं, उनके आश्रम पे हुई। दूसरी कथा कामाख्या धाम में हुई थी। तो सज्जनों, वहीं पर कथा का निर्णय हो ही चुका था। नारजल भी वहीं पर दे दिया इन्होंने। कथा का मुहूर्त निश्चित नहीं था। तो बहुत पहले मैंने आपको 3 मुहूर्त दिए। एक तो ये मुहूर्त जिसमें कथा प्रारंभ हो रही है। दूसरा मुहूर्त माघ के कृष्ण पक्ष में शायद 1 फरवरी से था, और तीसरा मुहूर्त 14 फरवरी से था, जो बसंत पंचमी से था। मैंने आप निश्चय कर लो, उसी में कथा कर दूंगा आपके यहाँ। तो इन्होंने निर्णय इसका किया, अब हम क्या करें। तो फिर परमात्मा की इच्छा होगी तभी तो होगी। ईश्वर की इच्छा, उसी की प्रेरणा से। देखो, हमारे तुम्हारे का बस का कुछ है ही नहीं। जब भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है, तो ईश्वर की कृपा से महाराज कथा प्राप्त होती है।
तो ऐसा लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। दुनिया में दो चीज दुर्लभ हैं, एक संतों का समागम और एक भगवान की कथा सज्जनों। और सुतदारा और लक्ष्मी, पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये तो पापियों के पास भी है महाराज। कितने पापी बड़े बड़े पदों पर बैठे, कितने पापी अरबपति हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की कथा और संतों का समागम, ये दो चीज दुर्लभ है। आज यहाँ पर ये दोनों ही चीज आपको सुलभ हो जाएंगी, क्योंकि कथा के माध्यम से संतों का आगमन होता है। तो महाराज पूर्वजों की बहुत बड़ी कृपा होती है तब कथा हो पाती है। ये पूर्वजों की कृपा का फल है, तो खेल तो नहीं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को शुरू करेंगे। देखिए, महात्म्य का मतलब होता है जानकारी। ध्यान देना थोड़ा सा, महात्म्य माने जानकारी। जब तक किसी चीज की जानकारी नहीं है तो विश्वास कैसे होगा। रास्ते में हीरा पड़ा हो, हीरा, यदि आपको जानकारी नहीं है तो तुम समझोगे कांच, क्योंकि जैसे कांच चमकता है वैसा हीरा चमकता है। तो महाराज कांच तो कहीं भी रोड पे पड़ा मिलेगा, लेकिन हीरा दुर्लभ है। तो जैसे हीरा की जानकारी होने पर तब उसका विश्वास होता है कि ये हीरा है, इसी प्रकार भागवत की पहले जानकारी तो हो कि ये क्या है, इसकी महिमा क्या है, तभी तो विश्वास होगा। तो भागवत के महात्म्य में श्रीमद् भागवत की जानकारी है सज्जनों। आइए भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक, ये पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय। भागवत के महात्म्य के जो 6 अध्याय हैं ये पद्म पुराण में वर्णित हैं भगवान वेदव्यास जी के द्वारा। पहले वंदना है भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है, बड़ा दिव्य श्लोक है, ध्यान से सुने। ये वेदांत है मेरे सामने। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। हम लोग चिल्लाते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? 3 शब्दों के जोड़ से सच्चिदानंद बनता है, सत, चित्त और आनंद, और तीनों को जोड़ोगे तो बन जाएगा सच्चिदानंद। अब ध्यान देना, सत किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, वो आनंद किसे कहते हैं। भाई तीनों शब्दों की व्याख्या होगी तभी तो सच्चिदानंद की व्याख्या होगी। सत माने व्याकरण के आधार पे ये शब्द करेंगे तो अस्ति इति सत, जो है सदा रहे, जिसका कभी नाश नहीं हो सज्जन, उसे सत कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो। अब संसार में देखो ऐसी कोई चीज है जिसका नाश नहीं हो। हमारा शरीर नाशवान है, ये सत्य नहीं है। हमने जो घर बनाया है 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल एसी लगे का, ये सत्य है महाराज? ये सब एक दिन खंडहर हो जाएंगे। राजा महाराजा ने कैसे कैसे किले बनाए, उस समय करोड़ों रुपया, मद्दा के जमाने में करोड़ों रुपया खर्च किया उन्होंने। आज भी खंडहर पड़े, कितने किले खंडहर है जिनमें जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। तो महाराज कितना भी घर बढ़िया बना लो, एक दिन वो खंडहर होगा। इसलिए वो सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं हो, और नाश हो जाएगा तो सत्य कैसे कह देंगे उस चीज को? भाई सत्य वो है जिसका कभी नाश नहीं हो। सज्जनों, बड़े बड़े वृक्ष आंधी आती है तो जड़ उखाड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? ध्यान देना, वेदांत में आता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल एक ब्रह्म सत्य है, बाकी जितना जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है ये सब झूठा खेल है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो महाराज ईश्वर केवल सत्य है। तो सत्य माने अविनाशी, सत्य माने ईश्वर। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जहाँ गौरव स्तुति की गई है ना, भगवान के विषय में वर्णन है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे परमात्मा, आप ही सत्य व्रत हैं, आप ही सत्य संकल्प हैं,
भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में यदि कोई सत्य है तो केवल ईश्वर है। तो सत्य माने अविनाशी, सत्य माने ईश्वर। ध्यान देना, सच्चिदानंद में दूसरा शब्द है चित। सत चित, चित माने चित कहते हैं चेतना को, चित कहते हैं ज्ञान को। ये चेतना मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है और आपके अंदर भी चेतना। चेतना माने, चेतना क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है वही चेतना है। शरीर चैतन्य थोड़ा ही है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है। जब तक हमारे अंदर आत्मा है, आंख देख रही है, कान सुन रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, नाक सूंघ रही है, पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं। इंद्रियां तभी तक क्रियाशील हैं जब तक हमारे अंदर चेतन आत्मा विराजमान है। और चेतन आत्मा निकल जाए तो आंखें बंद हो जाएंगी, अपने आप दिखाई देना बंद, कान सुनना बंद, हाथ काम करना पूरा बेकार हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो आत्मा है ना चेतना, उसका भी कभी नाश नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा है, नैनम चिंत्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता है, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता है, और आत्मा को वायु नहीं सुखा सकता है। सज्जनों, हमारा आत्मा भी अविनाशी है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे अंदर आत्मा सज्जनों ईश्वर का अंश है, अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख, वो चैतन्य है। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, इसी प्रकार से आत्मा अविनाशी है। सत्य माने अविनाशी और चित्त माने अविनाशी। ध्यान देना, थोड़ा सा विचार करेंगे सच्चिदानंद पे। सत्य माने अविनाशी और चित्त माने अविनाशी और आनंद माने, आनंद माने। आजकल कहते हैं ना पैसा बढ़ गया साहब आनंद आएगा, 1 करोड़ रुपया की फायदा हो गई साहब बड़े आनंद आएगा, लोग बाग ज्यादातर कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, न तो पैसा में आनंद है, पैसा में सुख है। सुख, बढ़िया भोजन मिल जाए तो सुख मिल गया, आनंद नहीं मिला आपको। पद आपको मिल जाए तो आपको सुख मिला है, आनंद नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि आनंद संसार में है ही नहीं। आपने आनंद शब्द सुना है, लेकिन आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं सुना होगा। ध्यान देना, कहीं भी विलोम है ही नहीं। जैसे सुख का दुख होता है, रात का दिन होता है, हानि का लाभ होता है, पाप का पुण्य होता है। विलोम, विलोम माने उल्टा। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सज्जनों, विलोम कब बनता है? जब नाश हो जाए एक का। रात का नाश हो जाएगा तभी तो दिन आएगा, पापों का नाश हो जाएगा तभी तो पुण्य बनेगा। आनंद का विलोम नहीं है, इससे सिद्ध होता है आनंद का कभी नाश नहीं होता। आनंद का विलोम नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है आनंद का कभी नाश नहीं होता है। देखिए, आनंद जो अविनाशी है, आनंद तो अविनाशी नाशवान संसार में मिल कहां से जाएगा? तो संसार में आपको सुख मिल सकता है, पैसा में सुख मिल सकता है, भोजन में सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलेगा। चौथे दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म करेंगे ना अयोध्या में, जिस दिन राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, हमारे यहाँ कृष्ण जन्म होगा, तो क्या कहेंगे? यहाँ क्या बोलेंगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कहते ध्यान देना, नंद के घर कृष्ण भयो, ये कोई नहीं कहता, ये कहते कोई नहीं कहता नंद के घर कृष्ण भयो। क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। क्यों? कि श्री कृष्ण ही आनंद है हमारा, श्री कृष्ण ही आनंद है, आनंद संसार में है ही नहीं। अच्छा, इसे भी छोड़ो, भगवान राम का जब नामकरण संस्कार हुआ था, वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया, और नामकरण जब किया तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से क्या कहा? जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 स्वीकारते त्रैलोक सुपासे, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम का जब नामकरण किया है दशरथ, बोलो कृष्ण भगवान की जय। जयकारा जोर से लो, ठंड तो बहा गया, प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। हम तो आनंद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री सीकरते त्रैलोक सुपासी। वशिष्ठ जी ने कहा, आपका जो पुत्र है आनंद का सिंधु है, तो मेरा कहने का भाव सज्जनों ये है, या तो भगवान राम आनंद है या भगवान कृष्ण आनंद है। आनंद संसार में नहीं है, संसार में सुख है, क्योंकि जिसका नाश हो जाए वही तो संसार में मिलेगा। अभी करोड़ों रुपए आ जाए तो सुख मिल जाता है, और चला जाए तो दुख हो जाता है। तो संसार में सुख है, संसार में आनंद नहीं है, तो आनंद केवल भगवान के चरणों में है। सज्जनों, सच्चिदानंद की व्याख्या सत्य माने अविनाशी और चित्त माने अविनाशी, आनंद माने भी अविनाशी। ठीक है, सच्चिदानंद रूपाय, व्यास जी कह रहे, हे परमात्मा आप सच्चिदानंद रूप हैं, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, आदि लगाए ना पीछे, आदि माने कुछ और भी है भीतर। विश्वोत्पत्ति आदि, उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, आप विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, तीनों काम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले। दुनिया में केवल तीन ही दुख है हमारा, तीन ही ताप है, चौथा कोई दुख नहीं है। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो तीनों दुखों को दूर करते हैं। तीन ताप क्या है? रामायण में आता है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक। अब ध्यान देना सज्जनों, दैहिक क्या है, दैविक क्या है और भौतिक क्या है, इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। देखो, दैहिक ताप कहते हैं अपने शरीर को जो ताप मिलता है, जैसे कई प्रकार के बुखार, कई प्रकार के रोग, पीछे कोरोना निकल के गया है, ये दैविक ताप है।
और दैवी प्रकोप जो दैहिक ताप है, दैहिक माने शरीर को जो कष्ट प्राप्त होता है, देह को जो कष्ट मिलता है वो दैहिक कष्ट है, दैहिक ताप है। और दैविक ताप कहते हैं दैवी प्रकोप। अब ठंड पड़ रही है और इतनी भयंकर हो जाए कि बहुत लोग शरीर छोड़ देते हैं ठंड में। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इतनी भयंकर वर्षा के लाखों लोग तबाह हो जाएं, ये दैवी प्रकोप है। अनावृष्टि का मतलब होता है कि बिल्कुल वर्षा ही बंद हो जाए, लोग भूखे मर जाएं, फसल पैदा नहीं हो, ये दैवी प्रकोप है। शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा होती है ना, ये भी दैविक ताप में आता है। और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कैसे? देखो भूत क्या होता है? भूत माने प्राणी, हम सब भूत ही तो बैठे हैं। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि हरि। भाई 5 भूतों से शरीर बना है, इसलिए हमारा शरीर ही भूत है। प्राणियों के द्वारा दिया जाने वाला ताप सज्जनों भौतिक ताप। तो आजकल प्राणियों के द्वारा ही ताप ज्यादा मिल रही है। आदमी आदमी को खा रहा है, आदमी आदमी से दुखी है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता सज्जनों कि आप आगे बढ़ो, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप धनवान हो जाओ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आपको पद प्राप्त हो। ज्यादातर ऐसा है। तो ये जो कष्ट दे रहे हैं ना, मनुष्य को मनुष्य कष्ट दे रहा है या पशु पक्षी कष्ट दे रहे हैं, ये भौतिक ताप में आता है। तो ये 3 ही दुखे हैं दुनिया में। और महाराज त्यापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, 3 प्रकार के ताप को दूर करने वाले हैं। कभी भी जीवन में दुख आवे, भगवान के चरणों में बैठ करके रोना शुरू कर दो, आपका हर दुख दूर हो जाएगा। एक ही जगह है गोविंद का चरण, और जिसने भी महाराज उसके चरणों में आंसू बहाए उसका दुख दूर हो। दुनिया को पुकारोगे तो दुनिया वाले आएंगे, लेकिन ईश्वर को, गोविंद को पुकारोगे तो एक दिन वो दर्शन देता है। आप सब जानते हैं जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन चीरहरण कर रहा था, दुर्योधन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पे बिठाओ। द्रौपदी ने पितामह भीष्म से प्रार्थना करी, पितामह मेरी रक्षा कर लो। बाबा नीचे को सिर कर राजगद्दी से बंधी हुई चाल। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव। गुरुजी चुप। अपने पतियों की ओर देखा तो वो भी बंधन में, जुआ में हार गए बेचारे। अब कहा करे, जबरदस्ती पल्ला पकड़ लिया, लेकिन कहां एक अबला तो कहां बलवान पुरुष। दुशासन बहुत बलवान। द्रौपदी ने कहा क्या करे? तब आई गोविंद की याद। अरे मैं तो बेकार में दुनिया वालों को पुकार रही थी, मेरी रक्षा करने वाला तो केवल द्वारका नाथ। तो नेत्रों में आंसू निकले, और जैसे ही भगवान की याद आई, पल्ला छोड़ दिया हमारा, और दोनों हाथ ऊपर कर दिया कि गोविंद को पकड़ेगा पल्ले को। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, देव देव जगत पते। द्रौपदी के नेत्रों में आंसू बह गए, और दोनों हाथ ऊपर के कह दिया, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे द्वारका वाले मेरी रक्षा कर दे। भगवान कोई दूर थोड़े ही, हम सबके बगल में, हम सबके बगल में, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। भगवान ने कहा, द्रौपदी कब का तेरी बगल में खड़ा हूं, कब का? तू कभी पितामह को पुकारती है, और तू कभी गुरुजी को पुकारती है, तू पतियों की ओर देखती है। अब तैने मुझे पुकारा है ना, दुनिया की कोई शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सज्जनों, भगवान चीर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। दुशासन चीर खींच रहा है, भरी सभा में महाराज ढेर लग रहा है। सभासद सोच रहे इतना कपड़ा कहां से आ रहा है, इतना कपड़ा। निर्णय नहीं कर पा रहे, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। बल थक गए महाराज,
जब गोविंद रक्षा करने आता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कहने का भाव सज्जनों ये है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो तीनों प्रकार के ताप को दूर करते हैं। जीवन में कोई भी कष्ट हो, गोविंद के चरणों में आप रोकर के प्रार्थना करें, आपका हर कष्ट दूर होगा सज्जन, हर कष्ट दूर होगा। ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, उसकी महिमा निराली है। तो देखो, अपने जीवन की गाड़ी गोविंद के हवाले कर दो। अपने जीवन की गाड़ी, भाई हमारा शरीर एक गाड़ी है, इसे गोविंद के हवाले कर दो तो इतना बढ़िया ड्राइवर मिल जाए, कितनी बढ़िया चलेगी महाराज। कह दो, हे गोविंद मेरे जीवन की गाड़ी तेरे भरोसे है, तेरे हवाले। एक बार प्रार्थना कर ले भगवान से बड़ी श्रद्धा से सभी। हाँ, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जय हो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जय हो। तू जाने तेरा काम जाने, जय हो। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में मेरी अरिदासा, चरणों में मेरी अरिदासा। रखियो रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जय हो। तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम दिया है सब भाग्य तुम्हें।
ऐसे व्याख्या होगी तो सालों में कथा पूरी नहीं होगी।
अब हम थोड़ा सा महात्म्य का शुभारंभ कर दें। आइए एक बार सुखदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान कर लें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य वक्ता परम पूज्य वीतराग सत अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 महात्मा बैठे हैं। पुराण वेदता सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हैं। सौनक जी प्रमुख श्रोता हैं और सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है। अज्ञानाध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी ऐसी कथा सुनाओ हमारे कानों को औषधि देने वाली, हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भर जाए। आगे बोलते श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावना नाम च पावनम। जो ऐसी कथा हो जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, पवित्रों में पवित्र हो और कृष्ण प्राप्ति करम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे। ये नहीं कहा कि धन प्राप्ति करम धन बढ़ जाए, नहीं, पद प्राप्ति करम भी नहीं कहा, कृष्ण प्राप्ति करम लिखा है। ऐसी कथा जो भगवान को प्राप्त करा दे, ऐसी पवित्र कथा सुनाइए। हालांकि भागवत की कथा तो भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सौनक जी कहते हैं तो आज सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों कलयुग का प्राणी काल रूपी ब्याल के मुख में पड़ा हुआ है और काल रूपी ब्याल के मुख में से निकालने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण के बराबर कोई उपाय नहीं है। लेकिन भागवत परमात्मा की कृपा से मिलती है, जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और सबसे बड़ी बात यह है भागवत क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की कथा सज्जनों देवता को दुर्लभ है। जो हमारे आपके पास है देवता के पास नहीं है, स्वर्ग में भागवत नहीं है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने बैठे, इंद्र अमृत का कलश लेके आ गया। सुखदेव जी से बोले महाराज आप अमृत ले लो और बदले में भागवत हमें दे दो। सुखदेव ने कहा बड़े स्वार्थी हो तुम, तुच्छ अमृत के बदले में भागवत। क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्येति तदा देवान जहासः। क्व सुधा कहां स्वर्ग का तुच्छ अमृत और क्व कथा और कहां श्रीमद्भागवत की दिव्य कथा। क्व कांचः कहां कांच और क्व मणिर महान कहां मणि। स्वर्ग का अमृत कांच के बराबर है और श्रीमद्भागवत की कथा मणि के बराबर है, जो दुर्लभ है। मणि दुर्लभ है, कांच सुलभ है। भगा दिया। इंद्र ने ब्रह्मा जी महाराज से कहा महाराज मृत्यु लोक में हमारा अपमान हुआ है, भागवत की महिमा क्या है? ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू लगाई, तराजू एक पलड़ा पे श्रीमद् भागवत को रखा है, एक पलड़ा पे मुक्ति के सभी साधन रखे और जैसे ही तोला तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। तब समझ में आई कि भागवत की महिमा तो सबसे बड़ी है। बोलो भागवत भगवान की जय। और सबसे बड़ी बात सज्जनों ये है कि भागवत की कथा ऐसी कथा है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करने वाली है। ऐसी कथा है भागवत में महात्म्य में। एक बार हर गुण गाते बीणा बजाते नारद जी महाराज चले।
कई लोकों में भ्रमण किया, मृत्यु लोक में आए, कलयुग के कारण हर प्राणी दुखी। श्रीमान नारद जी महाराज वृंदावन में आ गए। एक जवान स्त्री बैठी है, उसके पास में दो मूर्छित पुरुष पड़े। जैसे ही नारद को देखा, जवान स्त्री ने हाथ जोड़े, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। बाबा थोड़ा ठहरो, मेरी चिंता दूर कर दो। नारद बोले, देवी कौन हो तुम? बाबा मैं साक्षात भक्ति हूँ। ये बूढ़े पड़े हैं, ये मूर्छित, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद बोले, ये क्या? माता जवान और उसके पुत्र बूढ़े और मूर्छित, ऐसा कैसे हो गया? तो भक्ति बता रही है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। महाराज में दक्षिण में पैदा हुई, भक्ति दक्षिण में पैदा हुई। और उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में बहुत बड़ी हुई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मेरे संग। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे सुख और दुख दोनों मिले। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मैं भी बुद्धि हो गई, मेरे दोनों के दोनों पुत्र बूढ़े। सज्जनों, क्या गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाते? गुजरात का मतलब और कुछ है। गुजरात का मतलब गुजरात प्रदेश से नहीं है। गुजरात हमारे देश में कौन सी दिशा में है? पश्चिम में है। गुजरात पश्चिम में है। गुजरात का मतलब पश्चिम से है, और पश्चिम का मतलब पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। तो महाराज पाश्चात्य संस्कृति भक्ति को भी बूढ़ी कर देती। आज आप देख रहे हैं, हम अपनी पवित्र भारतीय संस्कृति को त्यागते जा रहे हैं, पाश्चात्य देशों की दूषित संस्कृति को धारण करते जा रहे हैं। इसीलिए तो महाराज विनाश का विकराल तांडव हो रहा है। सब कुछ तो विदेशी होता जा रहा है, इसलिए हमारा भक्ति समाप्त होती जा रही है। क्यों? पाश्चात्य संस्कृति ऐसी है जो हमारी भक्ति को समाप्त बूढ़ी कर देती है। इसलिए लिखा है, गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति बोली वृंदावन में आई तो मैं तो हो गई जवान, और मेरे पुत्र हो गए मूर्छित। बाबा मैं बड़ी दुखी, माता जवान और बेटा बूढ़े, कोई उपाय करे। श्री नारद जी महाराज ने वेद वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहुः। पाठ करते तो खड़े हो जाते, पाठ बंद करते तो गिर जाते, बड़े परेशान। आकाशवाणी हो गई, एतदर्थम तु सत्कर्मा सुरसे तुम समाचर। नारद भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख दूर करना चाहते हो, सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब नारद सोचते रहे, सत्कर्म क्या होता है? वेदों का पाठ कर रहा हूँ, गीता का पाठ कर रहा हूँ, ये सत्कर्म नहीं है। अब आकाशवाणी तो हो गई बंद। अब नारद संतों को पूछने, सत्कर्म क्या है? अब संत बोले, महाराज आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप नहीं जानते तो हम जाने क्या? अंत में नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार का दर्शन हुआ है। उनको पूछा कि सत्कर्म क्या है? सनकादिक ऋषि ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत की जो पवित्र कथा है वो सत्कर्म है। अरे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, और श्रीमद् भागवता लापः सत्गीतः सुखादिभिः, ऐसा लिखा है भागवत में। अब नारद जी बोले, भागवत का वेदों से भी बड़ा है, मैंने तो वेद पाठ किया है। तो सनकादिक ऋषियों ने एक बात कही है कि श्रीमद् भागवत की जो पवित्र कथा है वो वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है। भाई भागवत कथा वेदों का सार, वेदों का निचोड़ है। हालांकि ये नहीं कह सकते हम वेदों से बड़ा है, वेद वृक्ष है और श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भाई देखो फल बिना वृक्ष के नहीं हो सकता। वृक्ष की रग रग में रस है, सब जानते हैं, वृक्ष की रग रग में रस है।
लेकिन जब तक वो रस फल के रूप में नहीं प्राप्त होता तब तक मुंह मीठा नहीं होता। अब रस समझ गए तो वृक्ष के तना को खाओ तो दांत और टूट जाएंगे, पत्ता खाएंगे तो मुंह कसेला हो जाएगा, और फल खाएंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। वेद वृक्ष है, वो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है भाई। बोले महाराज मुझे तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करना है। बोले चलो कथा होगी हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा के किनारे पे आनंद नाम का तट है सज्जन, वहीं पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लाया गया। सनकादिक ऋषि स्वयं कथा कहने आए, ऐसी पवित्र भूमि गंगा का तट मारा। भगवान की कृपा से हरिद्वार में कई प्रोग्राम किए हैं हम लोगों ने। पीछे कार्तिक के कृष्ण पक्ष में हरिद्वार में बिल्कुल गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, हरिओम की कथा हुई थी। मैं भी रहा था। आप कुछ लोग यहाँ से गए थे सुख तीर्थ में, क्वार के महीना में जो पवित्र श्राद्ध पक्ष होता है ना, सुख तीर्थ में सुखताल में विशाल कथा हुई थी। यहाँ से भी बहुत लोग गए हुए थे। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम, गंगा जी के तट पे कथा का महत्व ही अलग है। तो सज्जनों हरिद्वार में गंगा जी के पवित्र तट पे कथा प्रारंभ करी। और सनकादिक ऋषि क्या बोले हैं, सदा से श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हमें भागवत की कथा का सदा सेवन करना चाहिए, जहां मिल जाए वहीं कथा सुननी चाहिए। हमारा कई लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बुलावा आवे, भगवान की भागवत है सज्जन। सदा सेव्या लिखा है। कई लोग तो कहते हैं महाराज रोज कथा है रे, जा गांव में कथा। अब तो कथा आती है, कथा वाचकों की कोई कमी नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं कथा सुन सुन के हमारे तो पेट भर गए। पेट देखो, असली बात यह है कि वैसे कथा से पेट भरना नहीं चाहिए। भगवान की कथा को सुनकर के जो तृप्त हो जाता है उसने असली रस को नहीं पहचाना। हमारा तुलसीदास बाबा ने लिखा है, रामचरित जे सुनत अभाहि, ओ रामचरित जे सुनत अभाहि। तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने असली रस को नहीं पहचाना। हमारा इसे आप जितनी बार सुनोगे हर बार आपको ऐसा लगेगा अब की कुछ नया सुन रहे हैं। और नया कुछ नहीं, कथा वही। ऐसी बहुत जगह महाराज जहां मैंने 10-10 कथा कही है एक ही मैदान, हर साल कथा। दिल्ली करावल नगर में एक जीवन ज्योति नाम से बड़ा विशाल स्कूल है, उसके प्रांगण में 10 साल तक मैं कथा कहा हूं। और इतनी भीड़ महाराज, इतनी भीड़, हजारों की संख्या। तो हर बार भीड़, एक ही वक्ता और एक ही कथा बार बार, लेकिन भीड़ बनाई नहीं बनती हुई। ये मेरी विशेषता नहीं है, इस ग्रंथ की विशेषता है सज्जनों। इसे आप जितनी बार सुनोगे हर बार आपको ऐसा लगेगा आपकी कुछ नया है, और नया कुछ नहीं।
भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। अब मैं ये भी आपको बताऊं श्री हरि क्यों बुलवा रहा हूं। तुम सोचे दुनिया तो राधे राधे बुलवाती है, ये श्री हरि क्यों बोल रहे हैं। देखो सज्जनों, मैं लगभग 35-36 साल से कथा सुना रहा हूं और मैंने 3 वर्ष आचार्य करने के बाद भागवत के लिए खर्च किए, गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ के। ये वेदांत है मेरे सामने, ये खेल नहीं है। मैं उस वक्त का वक्ता हूं जब मंच पे ये सब नहीं होता था, कुछ नहीं, केवल प्योर कथा। 6 घंटे कथा बोलता था मैं और कोई संगीत नहीं होता था। मुझे तो आज भी संगीत का ज्ञान नहीं है, सही बता दूं आपको हृदय की। तो सज्जनों, भागवत मैंने देखा कि कोई राधे राधे, कोई जय श्री कृष्ण, मैं क्या बुलवाऊं, मैं अलग, मेरा मत रहा है सदा से। तो भागवत में मैंने एक श्लोक पढ़ा 12वें स्कंद में कि हरे नमः इति उच्चै मुच्यते सर्व पातका। श्री हरि शब्द बोलने मात्र से हमारे पाप दूर होते, दुख दूर होते। और हरि शब्द का अर्थ भी यही है, हरते आश्रिता नाम दुखम इति हरि। व्याकरण से अर्थ लगावेंगे ना, हरते आश्रिता नाम दुखम इति हरि। जो आश्रितों के दुखों को दूर करता है उसे सज्जनों श्री हरि कहते हैं। तो श्री हरि बोलने मात्र से दुख दूर होते। मैंने भैया ये तो शब्द बड़ा मार्के का शब्द है। मैंने ये शब्द ही लोगों से बुलवाना शुरू कर दिया। कई क्षेत्रों में तो मेरे नाम लोग नहीं जानते, श्री हरि ही बोल देते। मैंने कोई बात नहीं, चलो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, कोई माध्यम, भाई बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे होना चाहिए, उस माध्यम से भगवान का नाम जबान से निकले। तो श्री हरि शब्द महाराज बहुत दिव्य शब्द है। गीता प्रसिद्ध प्रेस की आपने पुस्तकें देखी होंगी, हर पुस्तक पे सबसे पहले श्री हरि लिखा होगा। तो जोर से बोलो श्री हरि। श्री हरि। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा बहुत महान कथा है। मैंने आपको बताया कि आप कितनी बार सुनेंगे आपको एक अलग अनुभव होगा, अलग ज्ञान होगा। ये अखबार थोड़े ही है जो रोजाना अखबार पढ़ते हैं ना, आदत होती है अखबार की भी। कभी कभी क्या होता है कि एक दिन पहले का अखबार हाथ में आ जाता है। आज 18 तारीख है और सवेरे 17 तारीख वाला अखबार आ जाए हाथ में, ऐसे फेंक दें, कितनी आफत हाथ में आई, ऐसे फेंक दे उसे, ये कहां से आ गया बताओ। एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पा रहे। और भगवान वेदव्यासी महाराज ने कब लिखे? ये द्वापर में। आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार एक नया आनंद, एक नया अनुभव मिलेगा। और कथा की विशेषता मैंने आपको बताई कि 10 बार एक मैदान में कथा कही है मैंने, और हजारों की भीड़ बार बार। तो ये विशेषता सज्जनों इस ग्रंथ की है। इसे आप पुराण किसे कहते हैं? पुराण की शब्द की व्याख्या यदि व्याकरण से करोगे तो पुरा अपि नवम इति पुराण। पुरा अपि नवम, जो पुराना होने पर नित्य नया आनंद दे, जो पुराना होने पर नित्य नया आनंद दे, सज्जनों उसे पुराण कहते हैं। तो ये धर्म ग्रंथ भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कब लिखे? और हम जितनी बार इसे सुनते हैं एक नया आनंद होता है, एक नया अनुभव प्राप्त होता है, एक नया ज्ञान मेरा प्राप्त होता है। ऐसी विशेषता है सज्जनों। तो सदा सेव्या, क्या कहा सनकादिक ऋषियों ने? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रय। श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा का हमें सदा और सर्वदा सेवन करना चाहिए। आगे बहुत बड़ी बात कही है, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायास्य फलम न समताम नये। न गंगा जाने की जरूरत, न गया में जाने की आवश्यकता, न पुष्कर न प्रयाग, कहीं नहीं था। बस भागवत की कथा में पहुंच जाओ। आप भागवत की कथा में पहुंच जाओ तो सभी तीर्थों में पहुंच गए, ये समझ लो। अभी शुरुआत में हरिओम ने श्लोक बोला था ना, पुराणांतर का श्लोक है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी
गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा, वह गंगा पहुंच जाती है। यमुना त्रिवेणी, यमुना जी पहुंच जाती है, त्रिवेणी पहुंच जाती है। गोदावरी सिंधु सरस्वती च, गोदावरी सिंधु सरस्वती सभी नदियां। अंत में तो कमाल कर दिया है कि सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सभी तीर्थ वहां पे बस जाते हैं। कहां? यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहां भागवत की या भगवान की कथा होती है। अब ये सामान्य जगह थोड़ा ही है, घर का प्रांगण थोड़ा ही है सज्जनों, ये तीर्थ है। यहां पर झाड़ू लगाने से आपको तीर्थों में झाड़ू लगाने का फल मिलेगा। कथा स्थल की परिक्रमा करने से तीर्थों की कथा परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है महाराज। यदि सच्चे मन से मानो तो, और नहीं मानो तो कहीं कुछ नहीं है। ये श्रद्धा और विश्वास का खेल है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, ये सब श्रद्धा और विश्वास का खेल है सज्जनों। यदि मानो तो ये साक्षात भगवान है, ये वेदांत है मेरे सामने। यहाँ सभी देवी देवताओं का अलक्षित रूप में वास हो चुका है। तो श्रीमद् भागवत में सनकादिक ऋषि बताते हैं, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। गंगा जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की आवश्यकता नहीं, पुष्कर और प्रयाग में कहीं मत जाओ, केवल भगवान की कथा में आ जाइए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सज्जनों, सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ करी। ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित बड़े थे, अपने आप चेतना आ गई। भागवत की महिमा देखो, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। सुनते सुनते महाराज उनको दिव्य स्वरूप हो गया, जवान हो गए। अपने पुत्रों को पुष्ट देख करके, जवान देख करके भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई है, नाचने लगी है। भक्ति ने वरदान दिया है कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेगा उसके हृदय में मैं सदा निवास करूंगी। जो भागवत सुनते उनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है। तो भागवत की महिमा इतनी बड़ी है सज्जनों। ये मैंने आपको बताया था, ये वेदांत है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवत की कथा वेदों का उपनिषद सार है। ये खेल नहीं है, ये केवल मनोरंजन नहीं है हमारा। आगे आप सुनेंगे, पितरों के उद्धार के लिए भागवत के बराबर दुनिया में कोई उपाय नहीं। जो पितृ गया में पिंडदान करने से और उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनकी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा से होती है। धुंधकारी का चरित्र श्रीमद् भागवत में श्रवणीय है, जिसका उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से हुआ है। अति संक्षिप्त पूरी करूंगा, थोड़ी देर में ये प्रसंग मैं आपको सुना दूंगा, बस कथा पूर्ण करके, क्योंकि मुझे पता है कि ठंड भी ज्यादा है। वो आज प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब भी हो गया ठंड के कारण ही। हाँ, आज सही बताऊं, आज सज्जनों शाकंभरी नवरात्र चल रहे समय मैंने सवेरे ही घर पे हवन किया मैया का। अष्टमी है आज अष्टमी है, तो प्रातःकाल मुझे हवन भी मेरे घर हुआ। तो वो सब करके, हालांकि हम संपर्क में रहे, यहाँ पे हमारे पंडित जी कल से ही यहाँ पर हैं, वो पूरी तैयारियां वेदियों की उन्होंने करी है। पूर्ण वैदिक विधि से यहाँ कार्य होगा। मेरा ये नियम है सज्जनों, एक तो पूरा पाठ और एक विधि में पूरा पूजन होना चाहिए। कथा में, कथा में ये आवश्यक है सज्जनों, विधि में पूजन हो, विधि में पाठ हो, या ढोंग डफान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ, कई लोग तो व्यास गद्दी पे ढोंग करते हैं महाराज। अब बताओ, ऐसी पवित्र स्थान पे हो सकता है ढोंग करके हम दुनिया वालों को ठग लें, और ठग रहे हैं, या थोड़े ठग लोगे। ऐसा ग्रंथ है महाराज, ढोंग करके हम दुनिया को ठग सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते। अंत में तो वहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा बेटा आ जाना यहीं, तब देखूंगा तू कितना ढोंगी है। तो महाराज ये बड़ा पवित्र आसन है, बहुत मर्यादित गद्दी है। ईश्वर की कृपा से ही ये सब प्राप्त होता है। पूरा भागवत वेदांत है। और मैं आप प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कथा आपको श्रवण कराऊं। कथा मैं कम कहूंगा और आपको रहस्य ज्यादा बताऊंगा कि भागवत की प्रत्येक कथा में रहस्य क्या है।
ये आध्यात्म क्या है? पूरी भागवत आध्यात्म है महाराज, पूरी भागवत आध्यात्म है। गुरुदेव भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं उन गुरुदेव भगवान का शिष्य हूँ। वृंदावन सुदामा कुटी पे गुरुजी भागवत सुनाते थे प्रतिदिन 2 घंटा, और 5 वर्ष तक भागवत का 10वां स्कंद पूरा करवाया। 5 वर्ष 2 घंटा रोज सुना था। फिर उन्होंने मना कर दिया, भैया मेरे शरीर में अब दम नहीं है कि 11वां स्कंद आपको सुना दूं, क्योंकि 11वां क्या है, ईश्वर क्या है, और दत्तात्रेय जी महाराज के पवित्र 24 गुरुओं की दिव्य कथा, ये सब बहुत विस्तार में वर्णित है। तो सज्जनों, तो इतना महान ग्रंथ है। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं बैठा हूँ। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता परम पूज्य श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी, पुराने वाले ठाकुर जी, नए वाले नहीं, भागवत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, और हम और वो संग ही संग लगभग गुरु जी के चरणों में बैठ के पढ़ते थे। वो थोड़ा हमसे सीनियर थे और मैं बाद में आया था। तो सज्जनों, गुरुदेव भगवान का ही आशीर्वाद है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। तो गुरु जी भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसका कुछ अंश आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी कथा है। अब आगे का प्रसंग मैं आपको कल ही सुनाऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। ये धुंधकारी को कहता हूँ तो बहुत समय हो जाएगा, ठंड है। और इस पवित्र कथा को आप कल श्रवण करेंगे। देखिए, भागवत वेदांत है, और समय प्रतिदिन 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से 12 से, हाँ 12 बजे से 4, 4:30, वैसे मैं तो 5 घंटा बोलता हूँ, देख लेंगे। 4, 4:30 जब तो आपका मन लगेगा, हम खूब बढ़िया बढ़िया कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन 12 बजे आप आ जाना। जिससे देखो कथा में श्रोता होगा। और मैं मन की बात बताऊं, मैं नहीं चाहता कथा में भीड़ हो, कथा में श्रोता मिले, प्योर कथा का श्रोता मिल जाए। बस मुझे बस यही चाहिए, कथा में श्रोता मिल जाए बढ़िया। और हजारों की भीड़ में मैं ढूंढ लेता हूँ कि मेरे श्रोता कौन कौन है यहाँ पे। हाँ, मुझे हर पता लग जाते हैं मेरे श्रोता कौन कौन से बैठे हैं। तो वो पवित्रतम कथा, दिव्यतम कथा है, महानतम कथा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार भागवत महाप्राणी की कृपा से हुआ है। और कल आप ये धुंधकारी का चरित्र, और कल भागवत का शुभारंभ, पहला श्लोक गुरुजी ने मुझे 14 दिन पढ़ाया। 14 दिन एक श्लोक पढ़ा दे रहे, बता कितने। माने भागवत का जो पहला श्लोक है ना, बंशीधर जी महाराज ने, महाराज इसके 108 अर्थ किए, 108। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे पढ़ाओगे तो हमारी जिंदगी तो, अब वो भागवत तो पूरी होने से रही पढ़ने में, अब एक श्लोक को 14 दिन पढ़ा रहे। तो सज्जनों, इतनी क्षमता थी गुरुदेव भगवान। अब गोलोकवासी हो चुके हैं, परम पूज्य नित्य अर्चनीय वंदनीय गोलोकवासी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज। वृंदावन में केवल 2 ही गुरुजी थे, एक रामानुज गुरुजी, एक राजवंशी द्विवेदी गुरुजी। ये महाराज वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, गुरुजी भागवत के प्रकांड विद्वान थे। वृंदावन में 2 उस समय गुरु 2 ही हुआ करते थे। गुरुजी कहते तो या तो राजवंशी गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और या रामानुज गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। इतना नाम था गुरुदेव भगवान का, और बिल्कुल सादा। आप फोटो देखेंगे तो ये कोई पागल बैठा है, उन्हें क्या मतलब, महाराज बढ़िया। अब हम लोग हैं, और गुरुजी को कोई जरूरत नहीं, वैसे फटे टूटे। और ठाकुर जी जैसे उनके शिष्य थे। गुरुजी ने कभी जीवन में पंखा नहीं लगाया महाराज, गर्मियों में बिल्कुल सादा कथाकथित सोते थे, और नीचे केवल कुशा की चटाई होती थी। कुशा दाव होता है, दाव की चटाई बिछा करके। तो ऐसे महाराज, वो तो एक अद्भुत संत थे, पूर्ण त्यागी थे, पूर्ण वैराग्य था उनके अंदर। उन्हीं गुरुदेव भगवान की थोड़ी बहुत कृपा है। आप लोगों को वर्णन करता रहूंगा। आज की कथा कहीं विश्राम देंगे, कल आप आ जाना, एक भजन सुनेंगे और उसके बाद में आरती उतारेंगे। हाँ, और प्रसाद लेके ही प्रस्थान करें सभी। हम तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मुस्कनिया पे
तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी बैड़ी की गुलथनिया पे तेरी बेड़ी की गुलथनिया पे बलिहार प्यारी जो बलिहार प्यारी जो। बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे जू। तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारी जो बलिहार प्यारी जो। ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन बड़े गजरारे अटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मजवाने लगते हैं काले काले। तेरे नैन बड़े गजरारे अटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं काले काले। तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। चाल अजब मती वाली लगती है प्यारी प्यारे। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मती वाली लगती ओए प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मती वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पावन की मेजनिया पे तेरी पावन की मैं जनिया है बलिहार प्यारी जो बलिहार प्यारी जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भैया एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है, वो क्या है? तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। विरल छवि पे मैं तो इस युगल छवि पे मैं तो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी बल बल मुझे कनिया पे तेरी मन मरद मुझे कनिया
की जय हो। आइए सभी सच्ची श्रद्धा से आरती करेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के। भागवत का समय जो रखा गया है प्रतिदिन का मध्याह्न 12 बजे से सायं 4:30-5 बजे तक इस दिव्य और पवित्र कथा का आनंद लेंगे। आप सभी समय से पधार करके दिव्य भक्ति भागीरथी के आनंद को लें। ये कथा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के YouTube चैनल के माध्यम से श्री हरि भक्ति मार्ग पर लाइव प्रसारित भी चल रही है। श्री हरि भक्ति मार्ग पे 2 चैनल है हमारे, श्री हरि शरणम, श्री हरि भक्ति मार्ग। तो ये कथा इस समय श्री हरि भक्ति मार्ग पर लाइव प्रसारित है। आप चाहें तो बाद में भी इस कथा को श्री हरि भक्ति मार्ग पर देख सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सच्ची श्रद्धा से भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। एक ही सब कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी। एक ही सब कुंज बिहारी, हे माधव मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सब में बल बल जाओ एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन इस हो। युगल छवि में जाओ एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। व्यास दास के नाते आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। मेरे पास वृंदावन पाओ एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। ओ मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भगवतारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुरो जगता त्वमेव। त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। ओ मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं एक ही सब कुंज बिहारी। हे माधव मदन मुरारी। हे माधव मदन मुरारी। एक ही सब कुंज बिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री हरि महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश